शहर की गलियों में रौनक थी। बच्चे पटाखों की जिद कर रहे थे और घरों से हलवे की खुशबू आ रही थी। मगर 65 साल के दादा जान अपने पोते यूसुफ के साथ मस्जिद की तरफ जा रहे थे। यूसुफ ने पूछा, दादा जान, आज सब इतने जोश में क्यों है? क्या सिर्फ हलवा खाना ही आज की रात है? दादा जान मुस्कुराए और बोले, बेटा, आज नसीब लिखे जाने की रात है। आज की रात मगरिब के बाद से ही अल्लाह की रहमत पहले आसमान पर आ जाती है और निदा दी जाती है कोई मांगने वाला जिसे मैं अता करूं? दादा जान ने बताया कि उन्होंने मगरिब की नमाज के बाद ही 6 रकात नफली अदा की थीं। 1 रकात बलाओं से हिफाजत के लिए और 2 रकात मखलूक का मोहताज न होने के लिए। उन्होंने यूसुफ को समझाया, यूसुफ, हर 2 रकात के बाद सूरह यासीन पढ़ना बरकत का खजाना है। सलातुल तस्बीह, गुनाहों की माफ़ी का तोहफा। रात ढल रही थी। मस्जिद में सुकून था। दादा जान ने यूसुफ को अपने पास बिठाया और सलातुल तस्बीह पढ़ने का तरीका सिखाया। बेटा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हा से फरमाया था कि अगर हो सके तो ये नमाज रोज़ पढ़ो, वरना हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, साल में एक बार या ज़िंदगी में एक बार ज़रूर पढ़ो। इससे अगले, पिछले, नए, पुराने सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। यूसुफ ने उस रात वो 4 रकात इत्मीनान से पढ़ीं, जिसमें हर रकात में 75 मरतबा ये तस्बीह पढ़ी जाती है। सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। एक हदीस जो जिंदगी बदल दे। नमाज के बाद दादा जान ने एक हदीस सुनाई जिसने यूसुफ को सोचने पर मजबूर कर दिया। मफ़हूम हदीस, निस्फ शाबान यानी 15 शाबान की रात अल्लाह ताला अपनी मखलूक की तरफ तवज्जो फरमाता है और सबकी मग़फ़िरत फरमा देता है, सिवाय 2 शख्सों के, एक मुशरिक यानी शिर्क करने वाला और दूसरा कीना परवर यानी दिल में दूसरों के लिए नफ़रत रखने वाला। यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए। उसने फौरन अपने उस दोस्त को कॉल किया जिससे उसकी महीनों से बात नहीं हुई थी। उसने दुश्मनी ख़त्म की क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इतनी बड़ी रात में उसकी मग़फ़िरत रुक जाए। शब-ए बारात सिर्फ जगमगाती गलियों और मिठास का नाम नहीं है। ये अपने नामा-ए-आमाल यानी डीड्स को सुधारने, दुश्मनी ख़त्म करने और अल्लाह की बारगाह में रोने की रात है।